यदि इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए जाते तो जो लोग ग्राम पंचायत में 3.5% वोट के आधार पर पंच नहीं चुनवा सकते, वो गांव का सरपंच नहीं बना सकते। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। इतना विशाल संगठन होने की वजह से 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया था और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया था। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद करवाया था। उस भारत बंद में मुस्लिम भाइयों ने सारे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया था। वो भारत बंद उससे भी बड़ा भारत बंद हो गया था। उसके बाद मोदी और शाह सीएए बोलना ही बंद हो गए। अभी उनके मुंह से सीएए शब्द ही नहीं निकलता है, नहीं तो डेली निकलता था सीएए सीएए सीएए। अभी शब्द ही निकलना बंद हो गया है, बंद करवा दिया है। ये इतनी बड़ी ताकत है, छोटी मोटी ताकत नहीं है। अभी हम उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होकर 41 दल इकट्ठा होकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा यूपी के लिए बनाया, मगर ये सारे देश भर में चुनाव लड़ेगा। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। वो पहले से ही हमारा सामाजिक आधार सारे देश भर में मजबूत है, सामाजिक संगठन सारे देश भर में मजबूत है। जैसे आरएसएस का सामाजिक आधार सारे देश भर में मजबूत होने की वजह से बीजेपी की सेंट्रल में सरकार आई, हमारा सामाजिक आधार सामाजिक संगठन के आधार पर मजबूत है। तो ये तय मान लिया हम लोगों ने कि सेंटर में हमारी भी सरकार आने वाली है। थोड़ा समय लगेगा, बस इतना ही मामला है और ज्यादा कुछ नहीं है, होना तय है। तो ये जो परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, इस देश में आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है और उनका सारे देश भर कब्जा है। उन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। यदि इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाए जाते तो जो लोग ग्राम पंचायत में 3.5% वोट के आधार पर पंच नहीं चुनवा सकते, वो गांव का सरपंच नहीं बना सकते। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और बना रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह है, वो लोग इस देश में उनके पास नोट है, उनके पास नोट है। और नोट भी सफेद नहीं है, काला है। नोट भी सफेद नहीं है, काला है। 2019 का चुनाव हुआ और 19 के चुनाव में 2019 के चुनाव में एडीआर का रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसका डाटा देश में सबसे ज्यादा प्रमाणित डाटा माना जाता है। उन्होंने बताया
कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टियों ने खर्चा किया, उसमें अकेले बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। बीजेपी ने 303 सीटें जीती। अगर आप हिसाब बनाओ तो एक लोकसभा की सीट जीतने के लिए बीजेपी ने 900 करोड़ रुपया खर्चा किया। 900 करोड़ रुपया। क्या नरेंद्र मोदी के घर में नोट छापने का कारखाना है क्या? उनके घर में कोई रिजर्व बैंक है नोट छापने का कारखाना है? कहां से आ गया ये पैसा? ये सारा का सारा पैसा काला धन है। ये सारा का सारा काला धन है, सफेद नहीं है, काला धन है। ये धन्ना सेठों का धन है और ये धन लेकर, काला धन लेकर ये लोग जिनके देश में वोट ज्यादा है उनके वोटों को खरीदते हैं नोटों के द्वारा, काले नोटों के द्वारा, और अपनी सरकार बनाते हैं। काला पैसा इस्तेमाल करते हुए अपनी सरकार बनाते हैं। जो लोग काले धन के आधार पर सरकार बनाते हैं वो लोग गरीबों का कल्याण कभी नहीं कर सकते, गरीबों का भला कभी नहीं कर सकते। उनके पास काला धन है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। हमारे पास काला तो छोड़ो, सफेद नहीं है, मगर हमारे पास एक धन है। कौन सा धन है हमारे पास? हमारे पास है जन धन। हमारे पास है जन धन। हम डेली मंडलीय रैलियां कर रहे हैं, हमारे पास कोई काला धन नहीं है, हमारे पास सफेद भी नहीं है, मगर हमारे पास जन धन है, लोग हैं। और इसलिए सारे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां हम लोग कर रहे हैं। लोग हमें वोट देने का वादा भी कर रहे हैं और लोग हमें नोट देने का भी वादा कर रहे हैं। और थोड़ी देर में आप देखेंगे स्टेज पे आके नोट भी देंगे। और मैं जब वो नोट लेता हूं तो उसका वीडियो बनाकर लेता हूं। क्यों? सफेद है, डरने की क्या जरूरत है? जो काला धन होता है वो साला नीचे से लेता है और हम जो है फोटो निकाल कर लेते हैं क्योंकि ये सफेद है। सफेद क्यों है? क्योंकि ये हमारे पसीने से कमाया हुआ धन है। ये हरामी का धन नहीं है, हरामखोरी करके कमाया हुआ धन नहीं है। इसलिए ये सफेद है जिसमें हमारा खून और पसीना लगा हुआ है। साथियों, ये बात उन लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोगों के इस देश में ज्यादा वोट है मगर सरकारें नोट वालों की बन रही है, काले धन वाले लोगों की बन रही है और इस वजह से वो लोग कामयाब हो रहे हैं। उसको रोकना जरूरी है। ये रोकने के लिए कोई एक पार्टी अगर कहे, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है कि वो अकेले ही सरकार बना लेंगे और बीजेपी को परास्त कर लेंगे, सपने हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं 90 से उत्तर प्रदेश में हूं, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मुझे संगठन का काम करने के लिए 90 से यूपी भेजा गया, मैं तब से हूं और अभी 32 साल हो गए यूपी में हूं। तो यूपी में जमीनी हालात को मैं जानता हूं। इसके आधार पर बता रहा हूं कि बीजेपी को परास्त करने के लिए इस देश में, इस प्रदेश में महागठबंधन बनाना होगा। अकेले समाजवादी बीजेपी को परास्त कर लेंगे, मैं तो कागज पर लिख रहा हूं, कागज पर भी परास्त नहीं हो रहा है, जमीन पर कहां से होगा?
समाजवादी पार्टी कागज पर भी परास्त करने में कामयाब नहीं है। मैं गिनती कर रहा हूं आंकड़ों की, तो मिल नहीं रहा आंकड़ा। कागज पर भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को परास्त करने में कामयाब नहीं होती हुए दिख रही है। कामयाब तभी होंगे जब महागठबंधन बनाया जाएगा। महागठबंधन बनाने से ही बीजेपी को परास्त करना संभव है, और इसलिए हम लोग गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ है, 41 दल के साथ गठबंधन बना हुआ है, और उसके बैकिंग में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उत्तर प्रदेश के 10,000 सामाजिक संगठन, इतना सारा गठबंधन बाकायदा बना हुआ है। अब केवल कोई एक पार्टी, बड़ी पार्टी यदि इसमें शामिल होती है तो यह महागठबंधन हो जाएगा। हमारी समाजवादी से भी वार्ता चल रही है, हमारी कांग्रेस वालों से भी वार्ता चल रही है, और मैं ये बात छुपा कर नहीं रखना चाहता हूं, ओवैसी साहब से भी बात चल रही है। जिसका पहले हो जाएगा पहले डिक्लेयर कर देंगे, जिसका हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को देश को बचाने के लिए परास्त करना उत्तर प्रदेश में जरूरी है। अगर सेमीफाइनल में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त नहीं किया गया तो 2024 में बीजेपी को परास्त करना संभव नहीं होगा। ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल में पहले हराना होगा तो फिर 2024 में हराना संभव होगा। इसलिए साथियों, महागठबंधन बनाने की जरूरत है, और हम महागठबंधन बनाएंगे और बीजेपी को परास्त करेंगे। हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बीजेपी को परास्त करेंगे। इस बात के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं।